सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं कृषि विभाग से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा जो है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कृषि प्रसार शिक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उनमें से मैं आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाजा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आप परिचर्चा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा प्रश्न नंबर एक कह रहा है, कह रहा कि इनमें से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। कौन सा सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। कह रहा इनमें से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। कह रहा है ऑप्शन ए गांव विकासखंड, जनपद, और डी कह रहा है संप्रेषण। क्या संप्रेषण। कह रहा है इनमें से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग क्या है। तो अलग जो है संप्रेषण है। तो संप्रेषण जो है सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। सामाजिक व्यवस्था में क्या है, जैसे विश्व, एशिया, देश, प्रदेश, मंडल, फिर आप आ जाइए जनपद पे, जनपद से जो है तहसील, तहसील से ब्लॉक, मतलब इस तरीके की जो है अब ये ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था बनता है। सबसे छोटा जो होता है वो परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। सामाजिक व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। कभी कभी इसको भी पूछ लेता है। तो जैसे गांव, विकास, जनपद, ठीक, व्यक्तियों से मिलके कुल, परिवार से मिलके कुल, कुल से मिलके गांव, गांव से मिलके जनपद, जनपद से मिलके इसी तरीके से होता है। तो संप्रेषण जो है सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। आप इसको नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बर्ट मेयर का संबंध किससे था। तो अल्बर्ट मेयर का संबंध जो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट से है, जो 1948 में चलाई गई थी। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत पूछता है। ठीक है, मैं कुछ आपको लिखा दे रहा हूँ इकट्ठे जो कि परियोजना चली थी और उनसे संबंधित नाम, जो परियोजना वही कार्यक्रम जो है जो चले थे, किसका किससे संबंध है कार्यक्रम। और प्रारंभ का वर्ष और जो है प्रारंभ करने वाले का नाम क्या है। ठीक है, प्रारंभ करने वाले का नाम। ठीक, तो कार्यक्रम मैं आपको लिखाते जा रहा हूं। आदर्श ग्राम, क्या है? आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना कब है? 1903। प्रारंभ करने वाले सर कौन है? सर डेनियल हैमिल्टन। कौन है? सर डेनियल हैमिल्टन। ठीक है, सर डेनियल हैमिल्टन। ठीक है, गुड़गांव परियोजना। अगला कह रहा है गुड़गांव
परियोजना शुरू कब हुआ? 1920 में। 1920 F.L. ब्रेनी, F.L. ब्रेनी। तीसरा कौन सा है? सेवाग्राम। सेवाग्राम अक्सर पूछता है, ये GS में भी आता है, जो सम्मान अध्ययन का पेपर होता है उसमें भी सेवाग्राम आता है। और 1927 महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। और अगला फिरका विकास परियोजना। कौन? फिरका फिरका विकास परियोजना 1946 में चली थी और मद्रास सरकार द्वारा। कौन? 1946 मद्रास सरकार। कौन? मद्रास सरकार। फिरका हो गई। इटावा तो हमने बता ही दिया है। इटावा जो है 1948 में अल्बर्ट मेयर द्वारा। अगला जो है नीलोखेड़ी परियोजना। नीलोखेड़ी परियोजना। नीलोखेड़ी परियोजना, ठीक है। 1948 SK डे। कौन? SK डे, ठीक है। आप इसको नोट करिए। आदर्श ग्राम परियोजना 1902 सर डेनियल हैमिल्टन। गुड़गांव परियोजना 1920 F.L. ब्रेनी। सेवाग्राम योजना 1927 कौन? महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई। फिरका विकास परियोजना 1946 में मद्रास सरकार द्वारा। और नीलोखेड़ी परियोजना 1948 SK डे द्वारा, ठीक है। प्रारंभ करने वाले जितने भी हैं ये सब मैं लिख दिया हूँ नाम इनका, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रसार कार्य किसकी अभिरुचि तथा आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए? किसकी आवश्यकता तथा अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए? होना चाहिए कह रहा है। सरकार की। बी कह रहा है नेता की। सी कह रहा है जनता की, यहां व्यक्ति भी लिखा जा सकता है। और डी कह रहा है कर्मचारी आवलिक अधिकारी। क्या कह रहा है? कर्मचारी आवलिक अधिकारी। तो प्रसार कार्य किसकी आवश्यकता तथा अभिरुचि पर आधारित होनी चाहिए? तो वो जनता की। अगर जनता की आवश्यकता नहीं है तो ये जो है प्रसार कार्य सफल नहीं हो सकता। ना उसकी आवश्यकता, ना उसकी अभिरुचि के है, ना उसकी आवश्यकता के अनुसार है और ना ही उसकी अभिरुचि के है इसमें, उस प्रसार कार्य में, तो आप ये जो सफल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सरकार को उससे लेना मतलब इस तरीके से नहीं कि सरकार चाहेगी तभी सफल हो जाएगा। सरकार तो उसको देती है, योजनाओं को चलवाती है, लेकिन जब तक जनता उसमें अभिरुचि नहीं लेगी या उसकी आवश्यकता के आधार पर नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। नेता भी क्या करेगा? वो तो ले सकता है, अभिरुचि आवश्यकता सब ले सकता है, लेकिन इनके चाहने से या ना चाहने से
नहीं हो सकता है। कर्मचारी अधिकारी तो करते ही करते, ये तो प्रसार कर्मिक होते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं जनता तक, ठीक है। तो ये जनता ही इसको मेन है। ये व्यक्ति, आप यहाँ व्यक्ति भी होगा तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इनमें से कौन सा संप्रेषण, कह रहा है इनमें से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए वाहिका, बी कह रहा है विश्वसनीयता, क्या है विश्वसनीयता, सी कह रहा है जो है पुष्टि, और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है संदेश, ठीक है। तो इनमें से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो यह है विश्वसनीयता नहीं है। बाकी जो है ये वाहिका, कौन वाहिका, प्रतिपुष्टि और संदेश, ये तीनों जो है इसको छोड़ के बाकी तीनों जो है संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा कि विश्वसनीयता संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति द्वारा औरों से मनचाहा प्रत्युत्तर मनचाहा प्रत्युत्तर, और व्यक्ति द्वारा औरों से मनचाहा प्रत्युत्तर जो है प्राप्त करना क्या कहलाता है। प्राप्त करना क्या कहलाता है, व्यक्ति द्वारा औरों से मनचाहा प्रत्युत्तर प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो वो ऑप्शन ए मानसिक सहयोग, बी सामाजिक सहयोग, सी सामाजिक सहयोग, भौतिक सहयोग, सहयोग, डी कह रहा है सत्यशील सहयोग, ठीक है। तो कह रहा व्यक्ति द्वारा औरों से मनचाहा प्रत्युत्तर प्राप्त करना क्या होता है, सामाजिक सहयोग होता है। क्या होता है, सामाजिक सहयोग। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
आप इसको नोट करिए। पांच कह रहा है नवाचार विसरण में व्यक्त नवाचार विसरण में व्यक्त व्यवहार का तात्पर्य क्या है? नवाचार विसरण में व्यक्त व्यवहार का तात्पर्य क्या है? कह रहा है मानसिक तौल या प्रच्छेद परीक्षण। मानसिक तौल या प्रच्छेद परीक्षण क्या कह रहा है? प्रच्छेद परीक्षण। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है स्मरण या विस्मरण। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है अंगीकरण या आस्वीकरण। अंगीकरण या आस्वीकरण। आहार या ठहराव डी कह रहा है आहार या ठहराव। आहार या ठहराव कह रहा नवाचार विसरण में व्यक्त व्यवहार का क्या तात्पर्य है? तो वो अंगीकरण या आस्वीकरण है। यही होता है नवाचार में, जो कि आप तो या अस्वीकार कर सकते हैं या तो स्वीकार कर सकते हैं। उसको अंगीकरण करिए या तो जो है अस्वीकार करिए। अगला क्वेश्चन जो है हम इसको लिखाएंगे नहीं, ये पीछे हम जो है इसको सॉल्व करा चुके हैं, तो ऐसे मुंह से बता दे रहे हैं। इसको अलग से पन्ने पर आप लिख लीजिए। कह रहा है कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम जो है उसमें मूलभूत इकाई किसको माना गया है या कौन है? मूलभूत इकाई है तो क्या है वो? एक परिवार। कौन है? परिवार जो है एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम में जो है परिवार को जो है मूलभूत इकाई माना गया है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? खंड विकास परिषद यानी ब्लॉक की जो है जो परिषद की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता जो है ब्लॉक प्रमुख करता है। कौन करता है? ब्लॉक प्रमुख। खंड विकास की जो भी अध्यक्षता होगी उसकी कौन करेगा? प्रमुख करेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सामान्य अध्ययन में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। कह रहा पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज क्या है? पंचायती राज अधिनियम 73वां क्या है? पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन कब से सभी राज्य में लागू हुआ? ठीक है, करा
सभी राज्य में कब से लागू हुआ। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1995 से, फिर बी कह रहा है 24 अप्रैल 1992 से, फिर सी कह रहा है 24 अप्रैल 1993 से, और डी कह रहा है 24 अप्रैल 1994 से। ठीक है, तो 73वां संविधान यानी पंचायती राज अधिनियम जो है कब से लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993, इसलिए इसको पंचायत राज दिवस भी मनाया जाता है। क्या पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। और पूछ लेता है कि पंचायती जो है 11वीं सूची जो है संविधान में 11वीं सूची जो जोड़ी गई वो किस संविधान संशोधन, ऐसे देखिए इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 73वां संविधान संशोधन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कहता कि जो 73वां संविधान ऐसे पूछेगा कि 11वीं सूची जो है संविधान में कब जोड़ी गई, तो जो है कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन जो है जब जो है 1993 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, उसमें जो है जोड़ा गया। और पूछता कि पंचायती राज व्यवस्था जो है संविधान के किस सूची में है, तो 11वीं में है। किस में है, 11वीं में है। ओके, कहता कि पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जो है स्थानीय निकाय का जो है इसके जगह पर 74वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, क्या होगा, 74वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं इससे संबंधित, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी पूछ लेगा कि इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, पंचायती राज को लागू करने वाला कौन था, अधिनियम को मध्य प्रदेश सबसे पहले लागू किया। किसने किया, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया। ये कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे पहले किस प्रदेश में लागू हुआ, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए, फिर मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगला इसको मिटा देता फिर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इनमें से किस नहीं होगा, किन योजनाओं को, कह रहा है इनमें से किन योजनाओं को जवाहर योजना में जवाहर रोजगार योजना में जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया। कह रहा कि इनमें से किन योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया, तो ऑप्शन ए ट्राइसेम,
बी कह रहा है जो है NREP, क्या कह रहा है? NERP, फिर कह रहा है जो है RLEGP, ठीक है। और चौथा कह रहा है IRDP, इनमें से कौन सी योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित कर लिया गया? तो किसको किसको किया गया? जो है किसको? बी तथा सी को, ठीक है। ऑप्शन आपका यही दोनों होगा। NERP और RLEP को जो है सम्मिलित कर दिया गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जिसको हम अक्सर कहते हैं नाबार्ड। तो पूछ रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना हुई 12/7/1982 में। कब हुई? 12 जुलाई 1982 में। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी दास पे क्या तात्पर्य है? यूपी दास, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन आते उसमें भी इसको पूछ लेता है। यूपी दास से क्या तात्पर्य है? से क्या तात्पर्य है? कह रहा है यूपी दास से क्या तात्पर्य है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। क्या करता है? यूपी क्या कर रहा है? यूपी विविधीकरण, क्या कर रहा है? यूपी विविधीकरण कृषि सेवा परियोजना, क्या कर रहा है? कृषि सेवा परियोजना, कृषि सेवा परियोजना, ठीक है। बी कह रहा है, बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि यूपी विविधीकरण कृषि सहायता परियोजना, यूपी विविधीकरण कृषि सहायता परियोजना, कह रहा है यूपी विविधीकरण कृषि सहायता परियोजना, ठीक है। अगला कह रहा है यूपी, क्या कह रहा है? यूपी कृषि विकास सहायता योजना, ठीक है। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है यूपी विकास कृषि सेवा परियोजना, यूपी विकास कृषि सेवा, क्या है? यूपी विकास कृषि सेवा परियोजना, ठीक है। तो कह रहा कि यूपी दास पे क्या तात्पर्य है? तो यूपी दास पे से क्या
कह रहा कि यूपी दास पे जो तात्पर्य है वो ऑप्शन बी सही है। यूपी विविधीकरण कृषि सहायता परियोजना, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ये कृषि में भी पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश विशेष में भी पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 9, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? ठीक है, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? कह रहा है 2/10/1995, नहीं 2 अक्टूबर 1995। बी 2 अक्टूबर 1994, ठीक। सी कह रहा है 2 अक्टूबर 1993 और डी कह रहा है 2 अक्टूबर 1992 को। ठीक है, तो महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2 अक्टूबर 1993 को आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। और कुछ जो है महिला से संबंधित ये योजना है, मैं उसको आपको लिखा दे रहा हूं। राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला कोष कब है? कै मार्च? 20 मार्च 1993। क्या कह रहा है? 20 मार्च 1993, राष्ट्रीय महिला कोष 20 मार्च 1993। इंदिरा महिला योजना, इंदिरा महिला योजना 20 अगस्त 1995, 20 अगस्त 1995। क्या है? 20 अगस्त 1995। कह रहा कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 15 अगस्त 1997। ठीक है, 15 अगस्त 1997। देखिए, एक कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है, एक है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 2004। ठीक है, अब जान लीजिए आप। देखिए, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 15 अगस्त 1997 और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 2004। ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष 20 मार्च 1993, इंदिरा महिला योजना 20 अगस्त 1995, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 15 अगस्त 1997
अब कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 2004, ये दोनों को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, इसका कंफ्यूजिंग आप खत्म कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक जो है और मैं इसमें आपको लिखा दे रहा हूँ, हमको देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ लिखने से ज़्यादा मतलब नहीं है, हम कितना आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आप देखिए, ठीक है, कंटेंट ज़्यादा से मतलब है। अगला क्वेश्चन मतलब और मैं बता रहा हूँ आपको, दीनदयाल विकास योजना, दीनदयाल विकास, दीनदयाल विकास योजना 1991-92, देखिए 1991-92। अगला पंडित दीन दयाल उपाध्याय, क्या करा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, क्या है, अंत्योदय योजना, ठीक है। अंत्योदय योजना कब लागू हुई, 25 सितंबर 2014, 25/9/2014, ठीक है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम, क्या है, ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति योजना कब लागू हुई, 20 नवंबर 2014। अगली योजना कौन सी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम ज्योति कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2004, 16 अक्टूबर 2014, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है देखिए ये सारी जो है केंद्र में बीजेपी सरकार आई तो सारी ये योजनाएं लागू हुई, ठीक है, ये योजनाएं चलाई गई। लेकिन एक दीनदयाल विकास योजना जो है 91-92 में शुरू की गई थी, तो आप इसमें अंतर जरा सा देख लीजिएगा कि दीनदयाल है, ना कि उपाध्याय लिखा है इसमें या पंडित लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो दीनदयाल विकास योजना कब चली थी, 91-92 में, आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप तुरंत जो है जो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके शासनकाल को आप लगा देंगे, तो इसको यार ध्यान दीजिएगा, ये फंसा सकता है आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ करके, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गैर कृषि सहकारिता, ये बहुत पूछता है, गैर कृषि सहकारिता, क्या कह रहा है, गैर कृषि सहकारिता के अंतर्गत आने वाली
आने वाली समिति कौन सी है? गैर कृषि सहकारिता के अंतर्गत आने वाली समिति कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है खाद बीज समिति। बी कह रहा है कृषि उत्पादन समिति। सी कह रहा है कृषि विपणन समिति। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है दुग्ध उत्पादन समिति। दुग्ध उत्पादन समिति। तो गैर कृषि सहकारिता के अंतर्गत आने वाली समिति कौन सी है? तो दुग्ध उत्पादन समिति है। जैसे देखिए खाद बीज के बिना कृषि हो ही नहीं सकता, बीज बिना तो हो ही नहीं सकता है। और बीज जब होगा तो उत्पादन होगा, खेती होगी उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो विपणन होगा। तो ये तीनों जो हैं कृषि समिति हैं। कौन सी नहीं है? ये है नहीं होना चाहिए। तो गैर यहाँ है ना, तो गैर कृषि सहकारिता के अंतर्गत आने वाली समिति कौन सी है? तो दुग्ध उत्पादन समिति। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, अक्सर पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी देश में? कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना देश में कब लागू हुई थी? तो 1989 में। कब लागू हुई थी? 1989 में लागू हुई थी, ठीक है। जवाहरलाल ये लागू का ये यहाँ 1989 में कब हुई थी? क्योंकि 1889 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको 1760 रुपये का प्रथम बजट इन्होंने पेश किया था भारत की आज़ाद का, ठीक है। तो 1789 ईस्वी में ये जो है, सॉरी 1889 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था। और 1989 ईस्वी में इनका जन्म शताब्दी समारोह था। उसी अवसर पर जो है इसको लागू किया गया था, इस योजना को, ठीक है। और 1/4/1999 में जो है 99 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में समाहित कर दिया गया था, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना को 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में समाहित कर देंगे, उसी में मर्ज कर दिया गया, उसमें मिला दिया गया था, इसका अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पंचायत विकेंद्रीकरण का क्या लाभ है? देखिए, एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। ठीक है, कह रहा है विकास कार्यों में से प्रथम का चयन। प्रथम का चयन किसमें? विकास कार्यों में। और द्वितीय बी क्या कह रहा है? स्थानीय समस्या का गांव में निगमन। क्या है? निगमन। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है स्थानीय स्तर पर निर्णय। स्थानीय स्तर पर निर्णय। और डी क्या कह रहा है? उपयुक्त सभी। तो पंचायत विकेंद्रीकरण का सभी सही है। विकास कार्यों का में से प्रथम का चयन, मतलब इसमें होता है कि क्या पहली आवश्यकता है, किसको इसका लाभ मिलना चाहिए, कौन इसके योग्य है, पहले उसको। ठीक है, और स्थानीय समस्या का गांव में निगमन, मतलब गांव में ही सारी समस्या जो गांव के स्तर की होती है तो वहाँ पर उसको निपटा दिया जाए। स्थानीय स्तर का निर्णय, सारी काम जो है गांव में जो भी काम होते हैं उसका निर्णय इस समिति होती है, पंचायत समितियां होती हैं, वो करती हैं। तो फिर सभी। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां हैं। उसको एक तरह से निरंकुश कह सकते हैं, जिसपे कोई अंकुश ना हो। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होता है, इसमें बहुत लोगों को इससे लाभ होता है। इसमें कई लोगों का जो है बहुत से लोगों का लाभ होता है, सारे लोगों को कोई छूटने नहीं पाता जिसको जैसी आवश्यकता हो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक होता है जिला समिति। ये जिला, तो जिला योजना समिति, जिला क्या कह रहा है? जिला समिति योजना में 80% सदस्य जो है कहाँ से लिए जाते हैं? प्रश्न ये है कि जिला समिति योजना में 80% सदस्य जो है कहाँ से लिए जाते हैं? जिला क्या कह रहा है? जो है जिला समिति, जिला योजना समिति क्या है? जिला योजना समिति में 80% सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? जिला योजना समिति में 80% सदस्य
कहाँ से लिए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए क्षेत्र पंचायत से, बी कह रहा है जिला पंचायत से, और सी कह रहा है ग्राम पंचायत से, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जिला योजना समिति में 80% सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, तो वो जिला पंचायत से लिए जाते हैं। कहाँ से, जिला पंचायत से, क्योंकि जिला की समिति बन रही है तो जिला के ही लोग लिए, जिला पंचायत से ही लोग लिए जाएंगे, तो 80% जिला पंचायत से लिए जाते हैं। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, शेष जो है 20% कहाँ से लिए जाते हैं, 20% शेष 20% ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से। ठीक है, ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से लिए जाते हैं। यह योजना 1999 से लागू है। लागू कब से है, यह योजना 1999 से लागू है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक योजना चली थी 10 लाख कूप योजना। कौन सी, 10 लाख कूप योजना। कह रहा है 10 लाख कूप योजना कब लागू हुई। 10 लाख कूप योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। कह रहा 10 लाख कूप योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए 1996, बी 1995, सी 1994, डी 1993 में। तो 10 लाख कूप योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, 1994 में हुई थी। कब हुई थी, 1994 में। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब हुआ था, 66 में। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1993 में। सामुदायिक विकास योजना 1952 में। सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अभी जो मैं बोला हूँ इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो तीनों भी बोला हूँ ये पूरी की पूरी संभावना रहती है प्रश्न आने की। ठीक है, ये एग्रीकल्चर में ही नहीं, सामान्य अध्ययन में बहुत पूछे जाते हैं। जब सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है वहाँ भी पूछा जाता है। कह रहा है कि इटावा पारित परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 1948 में, अल्बर्ट मायर द्वारा। ठीक है, समाज कल्याण हेतु, समाज कल्याण हेतु सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। कह रहे कि समाज कल्याण सर्वोदय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। ऑप्शन ए 1955 में, बी 1950 में,
और सी कह रहा है 1966 में, और डी कह रहा है 1979 में। क्या कह रहा है डी? 1979 में। 82, ठीक है, और ये 1950। ठीक, तो समाज कल्याण हेतु सर्वोदय परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो 1950 में। कब शुरू की गई थी? 1950 में। ये किसके आधारित? गांधी जी के विचारों पर आधारित। समाज का सर्वोदय योजना जो है गांधी जी के विचारों पर आधारित थी। और कहाँ पर इसकी की गई थी? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। इसकी शुरुआत कहाँ की गई? मुंबई में प्रारंभ की गई। कब? 1950 में। 1982 में क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना। 1966 में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम। ये आप नोट करते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण समय ये होता है। और 1979 एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन में, बार बार पूछा जाता है। ये है क्या? प्रयोगशाला से खेत। प्रयोगशाला से खेत क्या है? प्रयोगशाला से खेत कब हुआ? 1979 में। इसमें जो है बड़े किसान नहीं शामिल किए गए थे। इस योजना में जो है बड़े किसान नहीं शामिल। इसको कहते हैं लैब टू लैंड, यल टू यल, यानी लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से खेत तक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको शुरू किसने किया था? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है इसकी शुरुआत की थी। प्रयोगशाला से खेत तक, लैब टू लैंड 1979 में ICAR द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक लाइन का हल्का सा लिखा दे रहा हूं, वो है क्या? क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान है। क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान का मुख्य कार्य क्या? मुख्य कार्य जो है क्या है? प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन। क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान का मुख्य कार्य जो है प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन है। कहाँ पर? गांव में गांव आधारित क्षमता निर्माण है। गांव आधारित क्षमता है निर्माण जो है प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन है। ये जो पंचायती राज, उत्तर प्रदेश पंचायती राज द्वारा स्थापित किए गए हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, संस्थान ग्राम संपर्क। क्या कह रहा है? संस्थान ग्राम संपर्क है। ये है
संपर्क परियोजना IBLP क्या है? IBLP देश में कब शुरू हुई? देश में कब शुरू हुई? उन्नीस सौ 1995 में, 1996 में, 1997 में, 1998 में। तो संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना देश में कब शुरू हुई? तो वो शुरू हुई कब? 1995 में। आपका ऑप्शन ए सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं कुछ परियोजनाएं और जो शुरू हुई थी उनके बारे में आपको बता दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। 1995 इसका है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूं 1995 में। ठीक है, और अब हम यहाँ पर कुछ परियोजनाओं का नाम लिख दे रहे हैं, वो कब शुरू हुए थे। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 99। कब है? 1998 99। ठीक है, फिर कह रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। ठीक है, 2000 में, वर्ष 2000। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना, क्या है? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004। डॉक्टर स्वामीनाथन इसके प्रथम चेयरमैन थे। कौन थे? डॉक्टर स्वामीनाथन चेयरमैन थे इसके। राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये सारी योजनाएं जो थी आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड जो है कैसी संस्था है? क्या है? नाबार्ड एक संस्था है, तो नाबार्ड एक आर्थिक संस्था है। क्या है? आर्थिक संस्था है। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए कि नाबार्ड जो एक आर्थिक संस्था है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आज हमने आपको जो है टोटल जो है टोटल जो है 16 क्वेश्चन जो है यहाँ हमने आपको ऑन बोर्ड जो है हल सॉल्व कराया है। और हमने जो कवर क्वेश्चन किया है वो किया है हमने जो है 25 क्वेश्चन, और कंटेंट आपको उपलब्ध हमने जो कराया है वो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन का कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है। तो आप जो भी हमने आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है, जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से उसको तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का भाव बदल दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मूल उसका वही रहेगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।